आपकी कभी भी नेचुरल तरीके से मसल ग्रोथ नहीं होगी अगर आप भी ये 5 मिस्टेक करते हैं। मैं भी इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखता था, पर जब से मैंने इन्हें अपनाया है तो मेरी मसल ग्रोथ यहाँ से यहाँ सिर्फ 6 महीनों में हो गई। क्या है ये 5 मिस्टेक जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? चलो जानते हैं। हर दिन जिम में अपना 100% नहीं देना। मसल बिल्डिंग एक स्लो प्रोसेस है। अगर हम अपना 100% नहीं देंगे तो ये और धीरे हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, जैसे एक अच्छी स्प्लिट और एक वर्कआउट प्लान, जिसमें हमें पहले से ही यह पता होगा कि हमें कौन सी मसल ग्रुप को ट्रेन करना है आज और कितनी एक्सरसाइज और कितने सेट करने हैं। एक अच्छा वर्कआउट प्लान कम से कम 6 महीनों के लिए ट्राई करें और अपनी ग्रोथ देखें। चौथी मिस्टेक जो मैक्सिमम सभी लोग जिम में करते हैं वो है अपने सेट और रैप को काउंट या नोट नहीं करना। मसल तभी बढ़ती है जब आप समय के साथ एक्सरसाइज में वेट इंक्रीज करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी एक्सरसाइज के सेट और रैप को नोट करना। मैं अपने फ़ोन के नोट ऐप में ही इसे नोट करता हूँ। जैसे कल मेरा पुश डे था, मैंने हर एक एक्सरसाइज को नोट किया, कितने सेट और कितने रैप कौन से वेट के साथ निकले, जिससे अगले पुश डे में मुझे पता हो कि मुझे इस एक्सरसाइज में कितना वेट और इस सेट में कितने रैप चाहिए। ऐसा करने से हमारे दिमाग में एक गोल सेट होता है कि पिछले पुश डे को मैंने जितना वेट से रैप मारे थे उससे ज़्यादा इस बार मारने की ट्राई करनी है। तीसरी मिस्टेक, रोज क्या और कितना खाएं। हमें जैसे पता है कि एक गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए जो हमें खाने से मिलता है। मसल ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हाई प्रोटीन रिच डाइट। हमारी बॉडी को हमारे बॉडी वेट से 1.2 से 1.5 तक प्रोटीन चाहिए। जैसे मान लो मेरा वेट 65 kg है, तो मुझे अपना डेली प्रोटीन इनटेक को पता करने के लिए अपने वेट को मल्टीप्लाई करना होगा 1.2 से लेकर 1.5 तक। अगर 65 मल्टीप्लाई 1.5 करें तो 97.5 रिजल्ट आएगा। तो इतना प्रोटीन हमें एक दिन में चाहिए। तो आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से इसे निकाल सकते हो। जितना आपका प्रोटीन इनटेक आएगा उतना ही आपको एक दिन में लेना है, जिससे मसल ग्रोथ होगी। सेकंड नंबर मिस्टेक जो बहुत से कॉमन लोग कर रहे हैं, अपना फूड ट्रैक नहीं करना। यह बहुत ज़रूरी है। अगर हमें वेट लॉस और वेट गेन करना है तो हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए। और मेंटेनेंस कैलोरी निकालने का सबसे अच्छा और आसान तरीका, कोई भी ब्राउज़र खोलो, उसमें कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करो और वहाँ अपनी एज, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग आपको मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाएगी। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना होगा, और अगर आपको वेट लॉस करना है तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना होगा। सिंपल। नंबर 1 मिस्टेक जो सबसे कॉमन है, स्लीप। मसल रिकवरी तभी होगी जब हम 6 से 8 घंटे की एक कंटिन्यूस स्लीप लेंगे। एक अच्छी नींद से हमारी मसल रिकवर होगी और अगले दिन जिम में हम थका हुआ फील नहीं करेंगे और अगले दिन का वर्कआउट प्लान हमारा बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये कुछ 5 मिस्टेक थी जो मैं भी पहले करता था और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में इतना टाइम लग गया, और मैंने सिर्फ इन 5 बातों का ध्यान रखा और डेली इन्हें पूरा किया, जिसके कारण मेरी मसल ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और सबसे ज़रूरी इंस्टा पे हमें फॉलो करें। थैंक यू।